हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अपने प्रैक्टिकल के लिए जो वाइवा होता है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं वहाँ पे तो बता देती हूँ, लेकिन हर स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा है एक वीडियो प्रिपेयर की जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। सो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हाँ हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 8 प्रैक्टिकल्स में से 5 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। ठीक है। तो उन्हीं 5 प्रैक्टिकल्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए हैं एंड डेवलप किसने किया है उन प्रैक्टिकल्स को। और अगर वो जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, वो अगर उनमें फैक्टर्स हैं या आइटम्स हैं तो उन फैक्टर्स या आइटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उनकी मीनिंग क्या है, वो जैसे 16P ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है या फिर बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट है, ये जो है ना, तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स को आपको पता होना चाहिए, उनकी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में वो है क्या, इतना बस सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे ना तो भी एग्जामिनर जो है वो हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर करना है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत तो आपको पता है आप उसके बारे में ज़रूर बताएं। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके बाद जो जब भी आप नेम बता रहे हैं ना प्रैक्टिकल्स के, तो जो आपको सबसे सही प्रिपेयर्ड हो ना प्रैक्टिकल, उसी का नाम पहले बताएं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो मेरे साथ भी हुआ था कि उन्होंने पूछा कि प्रैक्टिकल आपने कौन कौन से किए हैं, नाम बताओ। तो मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, फर्स्ट ही बताया, उसके बाद उन्होंने उसके बाद सुना ही नहीं, उसी फर्स्ट में से उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। आई एम नॉट श्योर कि हर एग्जामिनर ऐसे ही करेगा, बट फिर भी आप एक प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, एंड ऑल जो हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इतना हो गया। एंड अगर आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो आप मेक श्योर कर लो कि आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो इंटेलिजेंस क्या होती है, उसकी थ्योरीज क्या हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज दी हैं साइकोलॉजिस्ट ने, बस सिर्फ ना आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इन्होंने दिया क्या है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, एंड वहीं पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें पर्सनालिटी की थ्योरीज को आपको प्रिपेयर करना होगा, और उनकी जो टाइप्स, अप्रोच एंड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड जो टाइप्स दिए हुए हैं पर्सनालिटी के डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, उनको आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स। एंड देन आपको क्या करना है, जब आपको एग्जामिनेशन रूम में जब प्रैक्टिकल आपका होगा, तो आपको एक प्रैक्टिकल भी लिखने को दिया जाएगा। वो आपकी चॉइस नहीं होगी, वो वहाँ पे आपके जो एकेडमिक काउंसलर होंगी या फिर जो भी होगा XYZ, जैसे कि हमारी एकेडमिक काउंसलर हमें शीट पे ये प्रैक्टिकल आपको करना है देकर, फिर उसके बाद हमें जाकर उसको लिखना था। ठीक है, जैसा कि मैं वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, आपको सब्जेक्ट लेकर जाना होता है वो। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उस प्रैक्टिकल को लिखेंगे, तो समटाइम्स क्या होता है कि उसी प्रैक्टिकल से जो एग्जामिनर होते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चन, और समटाइम्स ये होता है कि उस प्रैक्टिकल से पूछते ही नहीं है, जो आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में किए हुए हैं उससे पूछते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। एंड सेकंड की नेक्स्ट आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें आप सब्जेक्ट को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, आपने स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया। ठीक है, आपका जो लास्ट का कंक्लूजन आया वो क्या आया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लेना। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में क्या करना है कि आपको इन सारे स्टेप्स को तो फॉलो करना ही है। ठीक है, जो आपने प्रिपेयर, जो भी मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बताया, वो सारी चीज़ें आपको भी करनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर काउंसलिंग थेरेपीज़ के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चनिंग होती है। सेकेंड ईयर में मैंने मतलब कि हमारा जब हुआ था तो सभी लोग आते जाते रहते थे, तो एक दूसरे से पूछते थे ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या पूछा उन्होंने, तो हमने पूछा तो उसमें इस टाइप के भी था फर्स्ट। एंड जब मैं फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन प्रैक्टिकल दे रही थी, तो उसमें सेकेंड ईयर के लोग भी थे, तो उसमें भी सर ने
जो ये काउंसलिंग और थेरेपीज़ जैसे वोकेशनल काउंसलिंग, सीबीटी क्या है, आरईबीटी क्या है, ठीक है, थेरेपी, तो इनके बारे में भी पूछा था। तो मेक श्योर कर ले कि आपका जो प्रिपरेशन है ना वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा, जो एक रिलैक्सेशन की टेक्निक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, तो अगर आप एंग्जियस जैसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर फेस टू फेस ऐसे कुछ इंटरव्यू वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आपको घबराहट होनी शुरू करती है, आप जो प्रिपेयर करते हो वो भूल जाते हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप पहले उन क्वेश्चंस को लिखें, ठीक है, जो भी आप प्रिपेयर कर ले हैं, जो भी मैंने बताया। उसके बाद आप उनके आंसर्स को लिखें और खुद उनको कई बार पढ़ें। एंड देन आपके घर में कोई आपके फादर मदर सिस्टर कोई भी हैं XYZ, उनसे कहें कि आप क्वेश्चनिंग करें। एंड क्वेश्चनिंग वो करेंगे तो आप आंसर रिप्लाई करेंगे, तो 2-3-4 बार में ना आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आपका जो डर होगा ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।